नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पिपाड़ सिटी। आज आपके साथ जिस विषय पर बात करना चाह रही हूँ वो इस जो हम अभी तक प्रसूतिकावस्था की बात कर रहे थे, प्रसूतिकावस्था की जो समस्याएं हैं जो के दौरान देखभाल है और जो भी इमीडिएट केयर की आवश्यकता होती है, इन सब के बारे में हमने अपने पिछले वीडियोस में बात की। आज हम बात कर रहे हैं प्रसूतिकावस्था में स्तनों का संक्रमण यानी इन्फेक्शन ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूरिपेरियम। क्या होता है कि इसके तुरंत बाद, प्रसव के तुरंत बाद जो है स्त्री के स्तनों में रक्त का प्रवाह जो है वो बढ़ता है, और रक्त का प्रवाह बढ़ते ही यानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ते ही जो है दुग्ध का निर्माण स्तनों में प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये एक ईश्वरीय देन है कि जो है प्रसव के तुरंत बाद बच्चे को दूध पिलाने के लिए माँ के स्तनों से दूध जो है वो उसका निर्माण होने लगता है, और इसकी जो तैयारी होती है वो गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। स्तनों में जो परिवर्तन गर्भावस्था के दौरान आते हैं वो इसीलिए आते हैं, बहुत सारे उसमें चेंजेस आते हैं, उसमें जो है उसकी जो नलिकाएं हैं वो स्टिमुलेट होती हैं, और ये जो चेंजेस हैं ये परिवर्तन इसीलिए होते हैं जिससे कि माँ का जो शरीर है वो प्रसव के बाद में बच्चे को दूध पिलाने के लिए के लिए तैयार हो सके। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है इन स्तनों में इस समय में कई बार जो है संक्रमण हो जाते हैं, कई तरह की समस्याएं आती हैं। इसमें हम मेन 4 समस्याओं की बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे ब्रेस्ट में इन्फेक्शन की, यानी कि जो स्तन है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन के लिए जो है मेन जो फैक्टर है वो जीवाणु होते हैं, उनके बारे में अभी हम डिटेल में बात करते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे दूध का जमाव, यानी कि जो दूध की जो स्तनों में जो नलिकाएं होती हैं उन नलिकाओं में दूध जो है वो जमने लगता है। और तीसरी हम बात करेंगे कि जो स्तनों का जो अग्रभाग होता है जिसको स्तनाग्र भी कहते हैं या जिसको इंग्लिश में निपल्स कहा जाता है, इसमें दरारें जो है आ जाती हैं, इसमें फिशर्स टाइप की या क्रैक्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, उनके बारे में। और फिर हम बात करेंगे जो है इसमें फोर्थ जो हम बात करेंगे वो करेंगे जो है रिट्रैक्टेड निपल्स। ये जो है रिट्रैक्टेड निपल्स की बात करेंगे, यानी कि जो स्तन, कुछ महिलाओं में स्तनों का जो अग्रभाग होता है वो धंसा हुआ होता है, जिससे कि वो बच्चे को दूध पिलाने में जो है उनको दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी समस्याओं के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये सारी समस्याएं माँ के लिए जो है बहुत कष्टदायक हो सकती हैं। सिर्फ माँ के लिए नहीं बल्कि नवजात शिशु के लिए भी जो है, या जो शिशु है जो 8 से 10 महीने तक माँ का दूध पीता है, तो उसमें अगर इस तरह की जो समस्याएं आती हैं तो वो बच्चे के लिए, वैसे ये जो समस्याएं हैं ये शुरुआत के समय में या जो प्यूरपेरियम का जो टाइम होता है या जो प्रसव के तुरंत बाद के टाइम पे ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ज़्यादा सीवियर होती हैं। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेस्ट इन्फेक्शन की। ये जो ब्रेस्ट में जो इन्फेक्शन है ये प्रसव के तीसरे दिन से, जैसे मैंने आपको बताया कि रक्त प्रवाह जो है वो बढ़ जाता है और दुग्ध का निर्माण जो है वो तीव्रता से होने लगता है, और यदि बच्चा जो है वो कम मात्रा में दूध ग्रहण कर पाता है, क्योंकि दूध की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और बच्चा जो है वो कम मात्रा में ग्रहण कर पाता है, तो माता, इसका जो असर ये होता है कि माता के जो स्तनों में सूजन होने लगती है, गांठें होने लगती हैं, अनिद्रा हो जाती है, कई बार स्तन कठोर होते हैं और माता को पीड़ा का अनुभव होता है। इसके लिए ये जो इन्फेक्शन होता है इसके लिए जो मेन जीवाणु जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये इस नाम का जीवाणु जो है ये ही इन्फेक्शन के लिए मेन कल्प्रिट होता है, या इन्फेक्शन के लिए मेन उत्तरदायी होता है। और ये इन्फेक्शन जो है ये जीवाणु जो है ये इसकी वजह से
जो है प्रसूता को 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसको टेम्परेचर हो सकता है, बुखार हो सकता है, कंपन होता है, सिर दर्द होता है, पीड़ा होती है। और ऐसी स्थिति में ये जो इन्फेक्शन जीवाणु का जो है ये किस तरह से, क्योंकि जो है ये इसमें इसका जो मेन इसका जो उपाय होता है वो ये होता है कि जो एक्स्ट्रा दूध जो है जो बच्चा नहीं पी पाता है उसको हाथ या मशीन से मैनुअली या मशीन से उसको जो है हाथ से उसको दूध को एक्स्ट्रा दूध को निकाला जाए। और कई बार क्या होता है कि दूध भी संक्रमित हो जाता है। और क्या होता है कि अगर निपल्स से या स्तनों के जो के तरफ से अगर यदि रक्तस्राव होने लगता है तो उस रक्तस्राव से ही जीवाणु जो है ये शरीर में, माँ के शरीर में जो है, क्योंकि घाव हो जाता है तो माँ के शरीर में प्रवेश करते हैं तो उससे ही ये इन्फेक्शन होता है। तो इस इन्फेक्शन से बचने के लिए जो है सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो है यदि जो जितना दूध बच्चा अगर ग्रहण कर लेता है, पी लेता है, उसके बाद में एक्स्ट्रा दूध जो है उसको मैनुअली मीन्स हाथ से और मशीन से, यानी एक तरह का खास ब्रेस्ट पंप आता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, उस पंप से उस दूध को बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि दूध जो है वो भी संक्रमण का स्रोत होता है। अगर दूध जो है वो रह जाएगा अंदर तो उससे संक्रमण जो है वो कई गुना बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं दूध के जमाव की, यानी जो है इसमें तो इन्फेक्शन होता है लेकिन इसमें दूध ये जो समस्या है, इस समस्या में जो माँ का जो ब्रेस्ट होती है उसमें दूध का जमाव हो जाता है। इसमें इनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो जो एरोला क्षेत्र होता है, एरोला क्षेत्र का मतलब होता है जो स्तनों का जो अग्र भाग होता है जिसको स्तनाग्र या निपल कहते हैं, और उसके चारों तरफ एक काले रंग का हिस्सा होता है जिसको एरोला कहा जाता है। एरोला जो है उस एरोला में के क्षेत्र में दूध का जमाव हो जाता है जिससे कि निपल्स जो होते हैं या जो स्तनाग्र जो होते हैं वो कड़े हो जाते हैं। और दूसरा जो इसका जो वेरिएशन है या दूसरी जो टाइप है इस प्रॉब्लम की, उसमें संपूर्ण स्तन में दूध का जमा हो जाता है जिससे स्तन जो है वो कठोर और पीड़ादायक होते हैं। यानी इसमें तो निपल्स इफेक्ट होते हैं और इसमें पूरा ही स्तन जो है वो कठोर और पीड़ादायक हो जाता है। और इसके लिए जो बचाव के उपाय हैं वो ये हैं कि स्तनपान, यानी दूध जैसे ही जमा होने लगता है बच्चे को भी जो है भूख के हिसाब से यदि उसको स्तनपान समय समय पर बिना गैप किए, जितना आवश्यक गैप है उसके अलावा जो है अधिक गैप ना डालकर बच्चे को दूध पिलाया जाए। एक तो ये इसका उपाय होता है। दूसरा ये होता है कि जो है स्तनों की मालिश की जाए और उससे भी जो है ये जमाव जो है वो प्रभावित ठीक होता है। और एक वाटर बॉटल से, हॉट वाटर बॉटल या गर्म पानी का सेक जो है वो भी प्रभावी होता है। और एक जो मैंने आपको बताया ब्रेस्ट पंप जो होता है जिससे कि एक्स्ट्रा दूध जो है वो इसमें से निकाला जा सके। तो ये जो है सेकंड बात हमने की दूध के जमाव की। अब हम बात करते हैं निपल्स में दरारें। कई बार क्या होता है, क्योंकि जो बच्चा होता है जब वो शिशु जब जन्म लेता है तो उसकी एक बहुत ही सहज क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं दूध को, जिसको हम चूषण क्रिया कहते हैं। क्योंकि ये चूषण क्रिया जो है ये एक सहज क्रिया होती है, एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है और बच्चा जो है इसमें ट्रेंड नहीं होता है लेकिन धीरे धीरे जो है वो दूध को चूसना सीखता है। तो कई बार क्या होता है कि जो माँ के जो स्तन के जो उपकला तंतु होते हैं उसके ज़्यादा चूषण से, ज़्यादा तीव्र गति से या एक्स्ट्रा उससे स्पीड से अगर वो चूसता है तो माँ के, क्योंकि ये स्किन जो होती है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील त्वचा होती है स्तन की और निपल्स की, तो उसमें जो है निपल्स में जो है क्रैक आने लगते हैं। और क्रैक आने का मतलब है उसमें छेद होने लगते हैं, सतह कटने लगती है और उसमें घाव भी हो सकते हैं। अब यदि ये घाव होने लगते हैं तो ये घाव सीधा इन्फेक्शन का कारण भी बनते हैं। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसी स्थिति में जो है जब माँ दूध पिलाए बच्चे को तो हर बार दूध अपने निपल्स को पिलाने से पहले और दूध पिलाने से पहले और दूध पिलाने के बाद में अपने निपल्स को अच्छे से हल्के गुनगुने पानी से और हल्के साबुन से उसको साफ़ करके तौलिए से पोंछे
अपने जो है अंदर के जो उसके इनर वेयर होते हैं, जो उसके अंदर के कपड़े पहनने वाले हैं, उनको भी वो साफ़ सफाई का ध्यान रखे, उनको वो भी संक्रमित रहे। और यदि जो है निपल्स में के कटने के कारण माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाने में दिक्कत हो रही है, तो एक खास तरह की एक शील्ड होती है, एक जैसे जिस शेप का माँ का स्तन का अग्रभाग होता है, उसी शेप की एक शील्ड आती है, जिस शील्ड को वो अपने अग्रभाग पर रखकर और बच्चे को दूध पिला सकती है। क्योंकि यदि बच्चे का दूध नहीं पी पाता है, दूध जमने लगता है, तो फिर दूध जमने से ये दूध का जमाव वाली प्रॉब्लम भी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। और अगर दूध ज़्यादा इकट्ठा अगर ब्रेस्ट में हो जाए तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये जो क्रैक्ड निपल्स वाली प्रॉब्लम जो है, और इसमें जो है खास तरह की स्पेशल आजकल क्रीम्स या मलहम जिसको हम कहते हैं, ये भी मार्केट में अवेलेबल हैं, और इनका भी प्रयोग जो है वो डॉक्टर के परामर्श से किया जा सकता है। और फिर हम बात करते हैं ब्रेस्ट, इसके धंसे हुए स्तनाग्र यानी रिट्रैक्टेड निपल्स। क्या होता है कि जो है जब हम बात करते हैं गर्भावस्था में, स्तनों की गर्भावस्था के बारे में जब मैंने आपको बताया था, गर्भावस्था में जो देखभाल की जाती है गर्भवती स्त्री की, या उसको जो अपनी पर्सनल जो देखभाल करनी होती है, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि जो है जिसको हम केयर ऑफ ब्रेस्ट कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि प्रसव से पहले ही जो है ये इस बात का ध्यान गर्भवती स्त्री को रहना चाहिए कि उसके कहीं निपल्स जो हैं वो अंदर की ओर धंसे हुए तो नहीं है, क्योंकि अंदर की तरफ धंसे हुए जो स्तनाग्र होते हैं या रिट्रैक्टेड निपल्स जो होते हैं, ये जो है प्रसव के बाद में बच्चे को दूध पिलाने में उसको कष्ट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के अंतिम 2 माह में ही उन जो रिट्रैक्टेड निपल्स होते हैं उनको मालिश करके ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए ऑलिव ऑयल या किसी कोल्ड कोकोनट ऑयल जो है उसका प्रयोग, या किसी स्पेशल मलहम जो है इसके लिए भी मार्केट में अवेलेबल होती है, उसका प्रयोग किया जा सकता है, और जिससे कि जो है ये समस्या जो है इसका निवारण हो सके और माँ जो है वो अपने बच्चे को सही तरीके से दूध पिला सके। और ऐसा करने से जो है यदि स्तनपान वो अपने बच्चे को अच्छे से करा पाती है, तो किसी भी तरह की ऐसी जो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम या दूध के जमने की प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम से जो है वो बचा जा सकता है। धन्यवाद।